ठीक है। आज अपन देखते हैं, आज का जो सेशन है अपना दैट इज बेस्ड ऑन व्हाट इज oops कॉन्सेप्ट इन जावा। ठीक है, जावा में oops कंसेप्ट क्या होता है। ओके, तो आज का जो अपना डिस्कशन है वो oops कंसेप्ट पे है। ओके, oops कंसेप्ट की जो स्टार्टिंग हुई थी वो सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से हुई थी। ठीक है, सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज oops कंसेप्ट के सभी फीचर्स को परफेक्टली फॉलो नहीं करता। इस पर्टिकुलर oops के बहुत सारे लिमिटेशंस हैं सी प्लस प्लस में। जैसे सी प्लस प्लस की यदि अपन बात करें तो डेटा अब्स्ट्रैक्शन फीचर्स, डेटा इनकैप्सुलेशन फीचर्स, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशंस का जो फीचर्स है। ठीक है, साथ में यदि अपन बात करें एक्सेसिबिलिटी फीचर्स की बात करें। ठीक है, यदि अपन बात करते हैं इनहेरिटेंस में तो इनहेरिटेंस के अंदर भी बहुत सारे लैक्स हैं सी प्लस प्लस के अंदर। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि सी प्लस प्लस एक सिंपल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ओके, हम जावा को ये बोल सकते हैं कि जावा आपका 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है, लेकिन जावा सी प्लस प्लस के कंपैरिजन में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन के फीचर्स को ज़्यादा परफेक्टली वे से फॉलो करता है। ठीक है, जावा के एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन का जो मेन मोटिव था, जो मेन फीचर्स था, वो था डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। ठीक है, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन मतलब रन टाइम में मेमोरी क्रिएट करना। ये काम हम जावा के थ्रू बहुत ईजी वे में कर सकते हैं। ठीक है, जावा प्रोवाइड रन टाइम मेमोरी एलोकेशन यूजिंग ऑब्जेक्ट। क्योंकि आपने सी प्लस प्लस का ऑब्जेक्ट बनाया होगा। जैसे हम सी प्लस प्लस के अंदर यदि अपन कोई क्लास बनाते हैं हेलो, तो उसका जो ऑब्जेक्ट बनता है वो कैसे बनता है, हेलो ओबीजे बनता है। और जावा के अंदर यदि अपन कोई क्लास बनाते हैं और उसका यदि अपन ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो हेलो ओबीजे इक्वल्स टू न्यू हेलो बनता है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस है। ये सी प्लस प्लस का ऑब्जेक्ट है, जबकि इसको हम ऑब्जेक्ट नहीं बोल सकते। इसको हम क्या बोलेंगे सी प्लस प्लस में, रेफरेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रेफरेंस बोलेंगे। और जावा में ये क्या होगा, दिस इज द ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट के लिए एड्रेस होना भी जरूरी है और ऑब्जेक्ट के लिए मेमोरी होना भी जरूरी है। ठीक है, ऑब्जेक्ट में दोनों चीज़ें होना चाहिए। ऑब्जेक्ट शुड कंटेन एड्रेस एज वेल एज ऑब्जेक्ट शुड कंटेन मेमोरी। बट रेफरेंस हैज़ ओनली एड्रेस। रेफरेंस के पास क्या होना चाहिए, सिर्फ एड्रेस होना चाहिए। तो सी प्लस प्लस का एक बहुत बड़ा लिमिटेशन ये है कि सी प्लस प्लस डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन नहीं करता, इसलिए हम इसको प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं बोल सकते, या हम अब 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सी प्लस प्लस नहीं है। ये बिल्कुल सिंपल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन के कंसेप्ट को फॉलो करता है। ठीक है, तो oops को हम डिफाइन क्या कैसे बोल सकते हैं, देखो oops मतलब, ठीक है, oops का मतलब क्या होता है, पहले मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ कि oops जो वर्ड है इसके अंदर अपन इसको ऐसा लिखते हैं, देयर मीनिंग इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, देयर मीनिंग इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर। इसको अपन क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, तो यहाँ पे ओ का मतलब ऑब्जेक्ट है, दूसरे ओ का मतलब ओरिएंटेड है, पी का मतलब प्रोग्रामिंग है, और एस का मतलब क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है। इट प्रोवाइड इट प्रोवाइड इट प्रोवाइड प्रीडिफाइन रूल्स to create secure reliable flexible and extendable dynamic application। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन आपको क्या प्रोवाइड करता है, इट प्रोवाइड सेट ऑफ रूल्स, इट प्रोवाइड प्रीडिफाइंड रूल्स टू क्रिएट सिक्योर रिलायबल फ्लेक्सिबल एंड एक्सटेंडेबल डायनेमिक एप्लीकेशंस। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन से आप अपने प्रोग्राम के अंदर सिक्योरिटी बढ़ा सकते हैं। ऑब्जेक्ट जिससे सीधी सी बात है, आपके प्रोग्राम के यदि सिक्योरिटी बढ़ेगी तो उसमें रिलायबिलिटी भी बढ़ेगी। ठीक है, इसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी इन द सेंस कि आप अपने प्रोग्राम में एक ही टाइप के मेथड्स को एक से ज़्यादा वे में यूज़ कर सकते हो, दैट इज़ कॉल्ड फ्लेक्सिबिलिटी। कि भाई सीधी सी बात है, अभी आपको अलग अलग टास्क को परफॉर्म करने के लिए आप अलग अलग टाइप के मेथड्स यूज़ करते हो, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी इन द सेंस, ठीक है, ये सब फीचर्स मैं आपको बताऊँगा। इसके बाद एक्सटेंडेबिलिटी, ये फीचर्स भी है जिससे आप अपने प्रोग्राम को एक्सटेंडेबल कर सकते हो। फ्यूचर में आपको अपने प्रोग्राम को अपग्रेड करना है तो वो कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद ये तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन के मैंने आपको फीचर्स बता दिए। इस फीचर्स के लिए आपको कुछ रूल्स फॉलो करना पड़ेगा, दैट रूल्स आई विल डिस्कस।
इसके साथ ही साथ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन, जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन विल फोकस ऑन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन का एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि ये ऑब्जेक्ट को फोकस करता है। आप जो प्रोग्रामिंग लिखते हो ना, वो किसके लिए लिखते हो? ऑब्जेक्ट के लिए लिखते हो। मीन्स वी विल राइट प्रोग्राम टू टारगेट ऑब्जेक्ट। हम जो प्रोग्राम लिखेंगे वो प्रोग्राम हम ऑब्जेक्ट को टारगेट करके बनाएंगे। ऑब्जेक्ट इन द सेंस, जैसे मैं बात बोलता हूँ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन का जो फोकस है वो पूरी तरह से किस पे है? ऑब्जेक्ट पे है। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट मीन्स रियल वर्ल्ड एंटिटी। ऑब्जेक्ट का मतलब ये होता है कि जो रियल वर्ल्ड एंटिटीज होते हैं। ऑब्जेक्ट मीन्स रियल वर्ल्ड एंटिटी, मीन्स if we want to work on real time data such as hospital management, school management, inventory management, then we will work on our real time data. Student, employee, asset, account, that will be managed by, ये सभी के सभी किसके थ्रू मैनेज होंगे? तो जब भी आप कोई भी रियल वर्ल्ड एंटिटी, मतलब कोई भी रियलिस्टिक मॉडल या रियल टाइम डेटा पे यदि आप काम करोगे तो उसके लिए आपको ऑब्जेक्ट को ही टारगेट करना पड़ेगा। कोई भी रियल टाइम एप्लीकेशंस बिना ऑब्जेक्ट को टारगेट करके आप नहीं बना सकते। इसलिए जावा का जो इम्प्लीमेंटेशन किया गया वो रियल टाइम एप्लीकेशंस के लिए किया गया। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन जो है इट्स नॉट ओनली फॉर जावा, ये एक तरह से हम बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन क्या है? आपका एक प्रोग्रामिंग का एक डायनेमिक कोड पैटर्न है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन क्या है? आपका एक कोड पैटर्न जो आपको स्टैंडर्ड कोड पैटर्न प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन प्रोवाइड टेक्निक, ये आपको एक टेक्निक प्रोवाइड करता है टू क्रिएट स्टैंडर्ड प्रोग्राम कोड यूजिंग क्लास एंड ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन आपको एक स्टैंडर्ड प्रोग्रामिंग एक टेक्निक प्रोवाइड करता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन प्रोवाइड टेक्निक टू क्रिएट स्टैंडर्ड प्रोग्राम कोड यूजिंग क्लास एंड ऑब्जेक्ट, जिसके अंदर हम क्लास भी बनाते हैं और ऑब्जेक्ट भी बनाते हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन एक ऐसा अप्रोच है जो पूरी तरह से ऑब्जेक्ट पे फोकस करता है। अभी तक आप अपना प्रोग्राम लॉजिक पे फोकस करके बनाते थे। ठीक है, इसके पहले के प्रोग्राम जो है वो डिवाइस ड्राइवर्स को फोकस करके बनाया जाता था। इसके पहले के जो प्रोग्राम बनाए गए थे वो ओएस को फोकस करके बनाए गए थे। ठीक है, तो अलग अलग टाइप के प्रोग्राम्स होते हैं। यदि मैं ओएस या किसी डिवाइस ड्राइवर्स को फोकस करके प्रोग्राम बनाता हूँ वो सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। ठीक है, यदि मैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को फोकस करके या किसी ह्यूमन टास्क को इम्प्लीमेंट करने के लिए या किसी रियल टाइम डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए कोई एप्लीकेशंस बनाता हूँ, उसे अपन क्या बोलते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन इज नॉट फॉर सिस्टम सॉफ्टवेयर, इट इज फॉर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन किसके लिए होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए होता है। ओके, तो ये अपना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन का एक नॉर्मल मैंने आपको ओवरव्यू सेशन दिया कि जिसमें मैंने आपको बताया कि क्या होता है, मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन इज नॉट अ पार्ट ऑफ जावा, जावा इज द पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन। ठीक है, जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन को फॉलो करता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन जावा के लिए नहीं बनाया गया था। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन एक टेक्निक है जिसको कोई भी लैंग्वेज फॉलो कर सकता है। आज की डेट में जितने भी लैंग्वेजेस हैं वो सभी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन
ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन टेक्निक is followed by मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इस अप्रोच को फॉलो करते हैं। जैसे इसमें जावा हो गया, डॉट नेट प्रोग्राम्स, डॉट नेट के अंदर ही बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, सी प्लस प्लस जिसको अपन CPP भी बोलते हैं, PHP, रूबी, पाइथन, स्विफ्ट, ठीक है, एटसेट्रा। बहुत सारे लैंग्वेजेस इस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन कंसेप्ट को फॉलो करते हैं। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन इज नॉट ओनली फॉर जावा, इट इज़ कॉमन अप्रोच, ठीक है। बहुत कोई भी लैंग्वेज इस अप्रोच को फॉलो करने के लिए इंडिपेंडेंट है, वो इसको फॉलो कर सकता है। करेक्ट। थैंक्स फॉर दिस सेशन।